हिंदी हिंदुस्तान के इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज हम समास यानी कि कंपाउंड किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समास यानी कि कंपाउंड। समास क्या होता है? हिंदी में समास किसे कहते हैं? जब दो शब्द या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर एक छोटा या नया शब्द बनाते हैं तो उसे समास कहते हैं। यानी कि एक शब्द या दो शब्द को जोड़कर एक नया शब्द या छोटा शब्द बनाते हैं तो उसे समास बोलते हैं। इसकी परिभाषा भी हम जान लेते हैं। एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, कैसे हम समासों को पहचाने, ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। तो समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेपण। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया, छोटा और अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाता है तो उसे समास कहते हैं। यह प्रक्रिया भाषा को अधिक प्रभावशाली और संक्षिप्त बनाती है। जी, जैसे कि राजा का पुत्र राजपुत्र, घर के बाहर बाहर घर, मतलब इस तरीके के समास, मतलब एक बड़े सेंटेंस को छोटे रूप में हम बना सकते हैं समास के द्वारा। तो समास कितने प्रकार के होते हैं ये भी जान लेते हैं। हिंदी में समास मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों ने इसे 5 प्रकार यानी कि द्विगु समास जो होता है उसको भी जोड़ते हुए ये 5 प्रकार के होते हैं। तो चलिए जानते हैं। पहले शॉर्ट में जान लेते हैं, फिर उसके बाद डिटेल्स में जानेंगे हर एक समास के बारे में। तो पहला होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? छोटे मतलब थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर आगे डिटेल में जानेंगे। सरल अर्थ में एक है, एक शब्द दूसरे पर निर्भर होता है तत्पुरुष समास में। जैसे कि राम का मंदिर राम मंदिर, तो एक शब्द दूसरे पर निर्भर है, मतलब कि राम का क्या है? मंदिर, तो राम मंदिर। का, की, के से शब्द छिप जाते हैं। जैसे शब्द जो होते हैं वो छिप जाते हैं, जैसे इसमें राम का मंदिर, तो का छिप गया है। ठीक है। दूसरा है द्वंद्व समास, सॉरी। दोनों शब्द बराबर होते हैं इसमें। इसमें पहला शब्द दूसरे पर निर्भर होता है और दूसरे में द्वंद्व समाज में दोनों शब्द बराबर होते हैं, जैसे कि माँ और पिता, माता पिता। ठीक है। और का भाव होता है इसमें माता पिता, और का भाव है माता पिता, माता और पिता। ठीक है। तीसरा है बहुव्रीहि समास। ये तीसरे के बारे में बताता है, यानी कि दो शब्द मिलकर एक तीसरे शब्द के बारे में बताते हैं। जिसके पास धन है तो वो क्या हो गया? धनवान। तो तीसरा अर्थ उसने बताया धनवान, यानी कि जिसके पास धन है। नया शब्द किसी और के लिए, तो ये किसी मतलब दो शब्द जोड़कर एक नया शब्द की उत्पत्ति करते हैं तो उसको बहुव्रीहि समास बोलते हैं। चौथा है अव्ययी भाव समास। पहला शब्द अव्यय होता है, लेकिन दिन भर, यानी कि दिन भर, दिन भर पूरा शब्द एक ही भाव में होता है। अव्यय मतलब कि उसका भाव प्रकट होता है इसमें। अव्यय का मतलब पहले शब्द इसमें मतलब मेन होता है, पहला शब्द जो होता है तो उसके ऊपर ही दूसरा का भाव मतलब डिपेंड करता है। तो दिन भर मतलब दिन भर। ठीक है। पांचवा है द्विगु समास, संख्या वाला समास। इसको संख्या वाला समास कहते हैं बेसिकली। इसमें ज्यादातर मतलब संख्या के बेस पर ये इसको हम पहचान सकते हैं कि इसमें द्विगु समास है। जैसे कि 3 लोकों का स्वामी, यानी कि त्रिलोकनाथ संख्यावाचक शब्द से शुरू होता है। हमेशा ज्यादातर अगर आप पहचानोगे तो ये संख्यावाचक शब्द से शुरू होते हैं। तो आपने जान लिए हैं, पहला तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययभाव समास और द्विगु समास। ये 5 प्रकार के समास होते हैं। इनके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा जान लिया है। अब डिटेल्स में जानते हैं। पहला क्या समास है? तत्पुरुष समास की आसान परिभाषा क्या है जान लेते हैं। जब दो शब्द मिलते हैं और दूसरा शब्द प्रधान होता है, मतलब वही मुख्य अर्थ बताता है, तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी कि इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, यानी कि पहले शब्द का इतना वैल्यू नहीं होती, दूसरे शब्द की ज्यादा वैल्यू होती है। तो इस समाज में पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता का संबंध दर्शाता है। पहला पद केवल मदद करता है और दूसरा पद मुख्य होता है। उदाहरण के लिए राजपुत्र, राजपुत्र यानी कि राज तो है लेकिन क्या है? पुत्र, राजा का पुत्र यानी कि राजा का बेटा। गंगा जल, गंगा का जल यानी कि पवित्र जल। ठीक है। तो गंगा को भूल गए, जल यानी कि पवित्र जल की महत्वता को बता रहे हैं यहाँ पर। विद्यालय, विद्या का आलय, पढ़ाई की जगह।
ठीक है। तो जगह यहाँ पर मतलब पहले पद को छोड़कर दूसरा पद मुख्य हो जाता है, ये बताया गया है। ये क्या है? ध्वंतरी। ध्वंतरी मतलब धनुष का धरी, ध्वंधरी यानी धनुष चलाने वाला, धनु धनुष का तरी यानी कि ध्वंधरी, तो ये धनुष चलाने वाला। ठीक है, आप ध्यान दे रहे हैं? ध्यान, इन सभी में दूसरे शब्द मुख्य हैं, यानी कि पुत्र, जल, आल्य, तरी। अगर कोई शब्द ऐसा है जिसमें पहला शब्द सवाल का जवाब देता है, किसका या किसका संबंध, और दूसरा शब्द असली चीज को दर्शाता है, यानी कि दूसरा शब्द जो है वो असली चीज को दर्शाता है, यानी राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, तो वो तत्पुरुष समाज कहलाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। दूसरा है हमारा द्वंद्व समास। जब दो शब्द मिलते हैं और दोनों ही बराबर महत्व रखते हैं तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इन दोनों को जोड़ते समय या, और, तथा ऐसे योजक शब्द लुप्त हो जाते हैं, यानी कि माता और पिता लाइक है ना, तो और शब्द इसमें लुप्त हो जाएगा तो माता पिता रह जाएगा। तो मतलब दोनों शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं जिसमें दोनों का भाव शामिल होता है। समास जैसे कि उदाहरण से समझते हैं, तोड़ क्या है और मतलब क्या है, माता पिता, तो माता और पिता, तो इसमें और का भाव समाप्त हो गया है, दोनों ही महत्वपूर्ण है। सुख दुख, सुख और दुख, और का भाव इसमें समाप्त हो गया है। जीवन के दोनों पहलू हैं, राजा रंक, राजा और रंक, ऊंच नीच दोनों शामिल हैं, और दोनों ही मतलब हर जीवन का जो होता है दोनों ही परिस्थिति सबके सामने आती है। राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण दोनों का संग, दूध दही, दूध और दही भोजन के दोनों तत्व हैं। तो अगर किसी शब्द में और या तथा का भाव हो और दोनों शब्द समान रूप से जरूरी हो तो समझ लीजिए द्वंद्व समास है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वहीं पर यह है तीसरा, बहुव्रीहि समास क्या है? तो जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करते हैं तो दोनों शब्द गौण यानी कि अप्रधान होते हैं, तो वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। एक बार और पढ़ लेते हैं इसको। जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करते हैं, यानी कि दो शब्द मिले और किसी तीसरी चीज की तरफ इशारा किया और दोनों शब्द गौण यानी कि अप्रधान होते हैं तो वह बहुव्रीहि समास, यानी कि दोनों शब्द की प्रधानता आई थिंक चली जाती है और तीसरे पर मुख्य हो जाता है। देख लेते हैं इसमें क्या है। इसमें जो नया शब्द बनता है वह खुद उन दोनों शब्द का नहीं होता बल्कि किसी और चीज का नाम या विशेषण होता है। क्या बात है, मतलब दोनों शब्द से मिलकर बना है और दोनों ही नहीं है। तो जान लेते हैं क्या है। उदाहरण जैसे गजानन, गजानन गज के समान आनन मुख वाला गणेश जी, मतलब बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल डिफरेंट हो गया। गजानन कोई मतलब अलग शब्द है ये गजानन। कोई किसी को पता है गजानन मतलब गणेश होता है। गज के समान आनन मुख वाला गजानन। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, विष्णु जी, बिल्कुल ही अलग है। दशानन, दशानन का मतलब दश मुख के समान रावण, तो बिल्कुल अलग ही मतलब अर्थ निकल रहा है इसका। लंबोदर मतलब लंबा उदर है जिसका, गणेश जी। मुरलीधर मतलब मुरली धारण करने वाला, श्री कृष्ण। तो ये सब चीजें ऐसे शब्द जो मतलब दो शब्द से मिलकर बनते हैं और उनका जो तीसरा अर्थ जो निकलता है वो किसी और चीज का नाम ही यानी कि उसकी विशेषता बताता है। तो ये क्या है? बहुव्रीहि समाज। इन शब्दों में गज, आनंद, चार भुजाएं ये सब गुण हैं। असली संकेत किसी तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा है। समझ में आया होगा आपको आई थिंक। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे कमेंट के थ्रू बता दीजिएगा। अव्ययी भाव समास क्या होता है ये भी जान लेते हैं। अव्ययी भाव समाज में पहला शब्द अव्यय होता है, मतलब ऐसा शब्द जो बदलता नहीं है, जैसे प्रति, ऊपरी, बिना, जैसा, यथा। जब इस अव्यय शब्द के साथ कोई दूसरा शब्द जुड़कर एक नया अर्थ देता है तो वह अव्ययीभाव समास कहलाता है। और खास बात यह है कि पहला शब्द ही मुख्य होता है, उसका भाव प्रधान होता है। जान लेते हैं उदाहरण के लिए, जैसे प्रतिदिन, अव्ययीभाव प्रति जमा दिन, हर दिन, मतलब प्रतिदिन मतलब हर दिन, मतलब इसका हर दिन। ऊपरी शिक्षा यानी कि अव्ययीभाव क्या है? ऊपरी शिक्षा यानी अतिरिक्त शिक्षा।
यथाशक्ति या विभव, यथा जमा शक्ति यानी कि जितनी शक्ति हो। इसे याद करने का आसान तरीका है, अगर कोई अव्यय मतलब जो बदलता नहीं है, अव्यय का मतलब है जो बदलता नहीं है, कोई नाम या संज्ञा मिलकर एक नया शब्द बने और उस शब्द का मतलब उस अवयव के भाव को दिखाए तो समझ लिया अव्ययभाव समाज। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है द्विगु। नेक्स्ट और लास्ट समास हमारा है द्विगु समास। इसको हम जान लेते हैं, किसी शब्द में पहला पद संख्यावाचक जैसे कि 2, 3, 4, 100 होता है और पूरा शब्द किसी समूह या समाहार का बोध कराता है तो द्विगु समास कहलाता है। बेसिकली इसमें संख्यावाचक होता है, मतलब इसमें आपको पता चल जाएगा उदाहरण से। इसमें दूसरा शब्द प्रधान होता है लेकिन पूरा शब्द किसी समूह को दर्शाता है। दूसरा पद प्रधान होता है लेकिन जो पूरा शब्द है वो किसी समूह को दर्शाता है। जान लेते हैं। त्रिलोक यानी कि 3 लोकों का समूह, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समाहार यानी कि प्रसिद्ध ग्रंथ। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह यानी कि 100 साल। त्रिकोण, 3 कोणों का समाहार। ज्यामिति का आकार। चौराहा, 4 राहों का संगम। सड़क का मिलन बिंदु सॉरी। सप्त सिंधु, 7 नदियों का समूह। ऐतिहासिक क्षेत्र। तो आई होप जहाँ संख्या की बात हो रही हो और जो जहाँ पर दूसरा शब्द प्रधान हो वहां पर हम द्विगु समास होता है। थोड़ा सा याद करने की कुछ ट्रिक है वो जान लेते हैं। अगर कोई शब्द ऐसा है जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और पूरा शब्द किसी समूह या समाहार को दर्शाए तो वहां द्विगु समास होता है। तो साहित्यिक अंदाज में जैसे कि त्रिलोक का स्वामी शिव, त्रिलोक या द्विगु समास है जो 3 लोकों के समूह को दर्शाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा समास किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कैसे हम इसको पहचान सकते हैं हमारे जैसे कविता या कहानी में आए तो ये आपके लिए यूजफुल होगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स आज के लिए।